इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई है। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। हमास के हमले की वजह से आधिकारिक तौर पर एक महिला की मौत हो गई। इजराइल ने भी हमास को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इस बात की जानकारी सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की है और सैनिकों पर गोलियां बरसाई हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथियों के संगठन हमास को इजराइल ने भी जवाब दिया है। गाजा स्ट्रिप के पास इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ है। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है जिसकी वजह से इस बार हमास और इजराइल भिड़े हैं। इससे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन का भूगोल क्या है। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीन लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जो दो तरफ से इजराइल से घिरी है, एक तरह से भूमध्य सागर और एक तरफ से मिस्र की ओर से। इसे गाजा स्ट्रिप के तौर से जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में इजराइल की सरकार है जबकि वेस्ट बैंक में फातहा पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है, लेकिन दूसरे हिस्से गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलट तक 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंकों में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से ही पहचानने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती थी। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतरराष्ट्रीय समुद्र ने ब्रिटेन को कहा कि वो यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में यहाँ पहुंचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और वो यहाँ पर अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीन लोगों के बीच हिंसा भी हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि यरूशलेम एक अंतरराष्ट्रीय शहर बन जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब लोगों ने इसका विरोध किया। इस वजह से ये कभी लागू हुआ ही नहीं। जब ब्रिटेन से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक संघर्ष विराम लागू हुआ तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ गया। एक और सवाल, यरूशलेम को लेकर विवाद क्या है। बता दें कि फिलिस्तीन लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया। वहीं यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, लेकिन उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीन लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीन लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी,
मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहा है। आखिर क्या है हमास, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। इसी की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हमास ने ही 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे और इजराइल में घुसपैठ कर इजराइल के नागरिकों पर हमला किया। हालांकि अब इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। बता दें कि साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहम यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता था। इजराइल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। और अब सवाल ये भी उठता है कि हमास का मकसद क्या है। अपनी स्थापना के 1 साल बाद साल 1988 में हमास द्वारा एक चार्टर जारी किया गया। इस संगठन ने अपने चार्टर ने इजराइल और यहूदियों को लेकर कहा कि यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की हमास दम लेगा। बता दें कि हमास 2 भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है, वहीं दूसरे भाग को साल 2000 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत के साथ ही इजराइल पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। इसकी शुरुआत के साथ ही आत्मघाती हमले भी बढ़े हैं।